झालावाड़ में सरकार और सिस्टम दोनों को स्कूल की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की जानकारी थी। फिर शिक्षा विभाग सोती रही और जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान और देश में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो जानलेवा हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया रिपोर्ट। छत से टपकता पानी, हर तरफ काई जमी, कमरे का दरवाजा टूटा, छत ऐसी कि अब गिरी तब गिरी। झालावाड़ टू पटना, देश में ऐसे कितने जर्जर सरकारी स्कूल हैं? स्कूलों की इमारतों की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? बच्चों की जान से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? झालावाड़ में सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। मैं इस वक्त झालावाड़ के सुनेल के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं। कल जो घटनाक्रम हुआ यानी मनोहर थाना में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप देखिए प्रशासन ने अब जाकर यहाँ पर लिखा है यह भवन क्षतिग्रस्त है, इसमें प्रवेश निषेध है। इससे पहले प्रशासन नहीं जागा था, इससे पहले प्रशासन को नहीं पता था कि ये भवन क्षतिग्रस्त है। इस तरीके के तार लगा दिए गए हैं यहाँ पर ताकि यहाँ पर स्टूडेंट ना आए, लेकिन इससे पहले लगातार यहाँ पर कक्षाएं चल रही थी। अब जब आप इस सरकारी स्कूल के अंदर भवन के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले इस पट्टियों को देखिए, छत की किस तरीके की हालत हो रखी है, कभी भी ये गिर सकती है। ये आपको जो लिंटर दिखाई दे रहा होगा, जंग लगी, जो सलाखें दिखाई दे रही हैं लोहे की, उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसकी हालत क्या है। लेकिन ये तस्वीर महज शुरुआती है। आप जब कक्षा के अंदर जाएंगे तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिरकार इस भवन की दुर्गति किस तरीके की हो रखी है, बच्चे किस तरीके के कमरों में पढ़ते हैं। अब आप इस कमरे की हालत देखिए, ये देखिए, ये पूरा भवन सीलन और किस तरीके की हालत है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर यह कक्षा चल रही थी, लेकिन अब चूंकि मनोहर थाना में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जाके प्रशासन ने सुध ली है और यहाँ पर पोस्टर चिपका दिया कि यहाँ पर कक्षा ना लगे। लेकिन कक्षा किस तरीके की चलती है, कक्षा की हालत क्या है, स्कूल की हालत क्या है, आप देखिए ये ब्लैक बोर्ड इसमें लगा हुआ है, छत टपक रही है, सीलन हो चुकी है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। झालावाड़ का सरकारी स्कूल है। बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे यहीं से चुनकर विधायक बनती हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र सांसद सबसे वरिष्ठ हैं, राजस्थान के 5 बार के सांसद हैं। मनोहर थाना में बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई और अब अभी भी प्रशासन जागा नहीं है। तमाम ऐसे स्कूल हैं जो कल से पहले, घटना से पहले लगातार चल रहे थे। ये तो मनोहर थाना में घटनाक्रम हुआ है, तब जाकर प्रशासन जागा है, लेकिन अभी भी अगर आप कमोबेश तमाम जगहों पर जांचेंगे तो स्कूल की हालत बद से बदतर मिलेगी और कक्षाएं अभी भी चल रही हैं। झालावाड़ के पिपलौद गांव में सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने 7 बच्चों की जान ली है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। झालावाड़ में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिनमें बच्चे जान हथेली पर लेकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, झालावाड़ में जिस जगह कल हादसा हुआ, ये उसी से कुछ दूर बना एक और सरकारी स्कूल है। हालत ऐसी है कि बच्चे जितनी देर स्कूल में रहते हैं, परिवार के दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। न जाने कब क्या हादसा हो जाए। बच्चे 5वीं स्कूल है, पूरी स्कूल बिल्डिंग खत्म होगी। कल से ये, अब कल 5 बच्चे 7 बजे हमारा बच्चा बच्ची मर सकता है इसमें, ऐसी हालात है। इसमें पड़ता है, पानी गिर रहा है। हम तो सर आज 2 दिन से मर रही है, तो कल से छुट्टी है। हम तो हमने छुट्टी, गांव वाला ने सबने कह दिया अपन इसको बच्चे नहीं भेजेंगे हम। कुछ ऐसा ही हाल झालावाड़ के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का है। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, बिल्डिंग में हर तरफ काई लगी है, छत टपक रही है, यानी ये बिल्डिंग भी कभी भी धराशायी हो सकती है। झालावाड़ के मनोहरपुर थाना में स्कूल की दीवार गिर गई और उसके बाद 7 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ मनोहरपुर थाना की तस्वीर नहीं है। अगर झालावाड़ के तमाम स्कूलों को आप देखेंगे तो जर्जर स्थिति में। आप देखिए सरकारी स्कूल है जिसका नाम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मोतीलाल नेहरू झालावाड़। बहुत सालों से है, स्कूल बंद करके तय समय से पहले ही चले गए हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की आप हालत देखिए। वसुंधरा राजे जो कि यहाँ से 7वीं बार विधायक हैं, दुष्यंत सिंह जो उनके पुत्र हैं, 5 बार से ज़्यादा के सबसे सीनियर सांसद है, लेकिन झालावाड़ की स्कूलों की हालत बद से बदतर। छत टपक रही है, अंदर आप हालात देख रहे होंगे स्कूल की बिल्डिंग किस तरीके से है। बाहर से अगर आप स्कूल की बिल्डिंग का एक नज़ारा देखें तो आपको दिख ही जाएगा कि ये भी बिल्डिंग कभी भी किसी वक्त धराशायी हो सकती है। काई जमी हुई है, पत्थर लगा हुआ है,
पानी टपक रहा है। झालावाड़ के स्कूलों की हालात बद से बदतर हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए काई वगैरह जमी, ऐसा लग रहा है कि ये पहले ही छज्जे गिर गए थे, मैंने खुद मेरे हाथ से छज्जे गिराए। ये पूरा डैमेज हो रहा सर, ये पूरा पानी वानी सब टपक रहा है इसका। तो पानी टपक रहा है जी सर, हाँ पूरे में पानी टपक रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। यह हाल सिर्फ राजस्थान के झालावाड़ के स्कूलों का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर माल इलाके का मसीदा हमीर प्राइमरी स्कूल है। इंडिया टीवी की रिपोर्टर स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। इस स्कूल की हालत भी बेहद जर्जर है। बारिश होती है तो क्लासरूम की छत से पानी टपकता रहता है। छत से प्लास्टर छूट रहे हैं, कई जगह तो अंदर ईंट और सरिया दिखाई दे रही है। माल इलाके का ये मसीदा हमीर का प्राइमरी स्कूल है। काफ़ी बड़ा स्कूल है, करीब 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल की कुछ जो क्लासरूम्स हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो जर्जर हालत में है। जैसे ये क्लास है और इसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही है। जगह जगह पीपल के पेड़ उगे हुए हैं, बिल्डिंग भी खस्ता हाल दिख रही है और उसी में बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है जगह जगह। और इस क्लासरूम में अगर हम आएंगे तो छत आपको दिखाएं तो छत पे ये पूरा प्लास्टर उखड़ा है, इसमें पानी भी गिरता है, दीवारें भी ख़राब हैं और इसी में बच्चों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि और स्कूल में जगह नहीं है जहां जाकर बच्चे पढ़ाई कर ले। प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम की छतें इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये मैम करीब 4-5 साल से है। 4-5 साल से 4-5 साल से ऐसे है। अच्छा, 4-5 साल से ऐसे। क्या दिक्कत आती है इसमें? मैम इसमें बारिश के टाइम पे पूरा पानी गिरता है। इसकी रॉड वगैरह भी सड़ गई हैं अंदर से, जो लोहे की सरिया पड़ती है वो सब भी सड़ी हुई है। अच्छा। जी, अभी ये जो ब्लैक आ रहा है ये सब वही उसी का जंग लगा हुआ है, वही आ रहा है ये पानी। जो सरिये का जंग आ गया है। ये जो ब्लैक कलर का शेड दिखाई दे रहा है ये वही है, वो सरिया का ही गंदा पानी है। काफी ज्यादा क्रैक भी हैं छत पे, यहाँ पे और ये बला। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीम पड़ी हुई है ये भी झुकी हुई है, ये दीवार भी झुकी हुई है। आप ध्यान से देखिए, दीवार भी झुकी हुई है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी हैं, पढ़ा रहे हैं, आप भी हैं, सफाई करने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी। तो कितना खतरा तो है ही है, लेकिन क्या करें अभी, ऊपर से हम क्या बताएं। तो तुम छत देख रहे हो ना, जगह जगह टूटी हुई है, प्लास्टिक सीलन है, पानी बरसता है तो बता रहे गुरुजी की पानी बाहर निकालना पड़ता है, तसला रखना पड़ता है। बताओ तुम क्या होता है जब पानी बरसता है? पानी बरसता है यहाँ पे तसला धरा जाता है। तसला रखते हो। तो इस क्लासरूम में ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन बुरी हालत है। जब पानी बरसता है तो जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि पानी यहाँ से गिरता है। क्लासरूम में एक वाइपर भी रखा हुआ है क्योंकि पानी भर जाता है, एक तसला लगाया जाता है, जहाँ जहाँ पानी गिरता है वहाँ तसला लगाते हैं। उसके बाद भी फर्श पे पानी आ जाता है, उसको इस वाइपर से निकालते हैं और तब क्लास की पढ़ाई शुरू होती है। तो सामने भी एक क्लासरूम है जहाँ आंगनबाड़ी चलती है, वहाँ भी हालत ख़राब है। और लेकिन स्कूल में अब सरकार ये कहती है कि कोशिश कर रही है कि स्कूल्स की हालत ठीक हो जाए। मिशन कायाकल्प शुरू हुआ है जिसमें स्कूल्स को बेहतर बनाया जा रहा है। जो जर्जर क्लासरूम्स हैं उनको गिरा के या उनको रिपेयर किया जा रहा है कि बच्चे अच्छी हालत में पढ़ें। लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में हमें इस तरह के स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं जो खतरनाक हैं। हमारे रियलिटी चेक में कुछ ऐसी रिपोर्ट पटना के स्कूलों की भी है। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जर्जर इमारतों में जान पर खेलकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहे के पास हैं। ये इलाका काफ़ी कमर्शियल इलाका है, लेकिन यहीं पर एक ऐसा स्कूल है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय। ये बोरिंग रोड लिखा हुआ है क्योंकि ये बोरिंग रोड में स्कूल हुआ करता था और उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर आप देखिए एक कमरा पूरी तरह से टूट गया है, इसकी छत गिर गई है। वजह यह है कि बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी है, आसपास काफ़ी घने पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं और एक बड़ा पेड़ जो है कुछ महीने पहले ही गिर गया। गनीमत थी कि सुबह 5 बजे ये पेड़ गिरा, सुबह 6 बजे से क्लास चल रहा था,
यदि 1 घंटे के बाद ये पेड़ गिरता तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी राजस्थान जैसी घटना हो सकती थी। और यहाँ पर दूसरे कमरों की स्थिति भी आप देखें तो आसपास आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कितना पुराना पेड़ है। ये स्कूल के शिक्षक हों या बच्चे हों, काफ़ी डरे रहते हैं कि पेड़ कहीं गिर न जाए। यहाँ देखिए ऊपर के हिस्से में पेड़ का एक हिस्सा अभी भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर की जो छत है वो भी करकट की है, एस्बेस्टस है। तो ऐसे में पानी टपकता भी रहता है। और 1997 का बना हुआ ये स्कूल है, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और इसलिए काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और ऐसे हालात में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर है उनके मन में काफ़ी डर होता है। पेरेंट्स भी काफ़ी डरते हैं कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो। जो हाल पटना के डाक बंगला गर्ल्स हाई स्कूल का है, वही हाल पटना के भंवर पोखर इलाके में चल रहे हिंदी बालक मध्य विद्यालय का है। स्कूल के हालात इतने खस्ता हैं कि यहाँ एक बाथरूम और एक कमरे की छत गिर चुकी है। पटना के भंवर पोखर इलाके में एक मिडिल स्कूल में हम पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। 1952 का ये स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल। और यहाँ बाथरूम का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर छत हुआ करती थी लेकिन छत गिर गई और अब यहाँ पर ऊपर एक शेड दे दिया गया है करकट का। ठीक बगल के हिस्से में आप देखिए, ये जो आपको खाली हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ एक क्लासरूम हुआ करता था लेकिन पूरी छत ही गिर गई, पूरी छत गिर गई। और उसके बाद फिलहाल यहाँ का हिस्सा अभी खाली है, बगल का 2 कमरा बचा हुआ है। अब ये 2 कमरे हैं, ये भी चूँकि काफ़ी पुराना हो चुका है, बारिश के दिन में छत टपकती भी है। अब जाहिर है बहुत पुराना है, तो ऐसे में स्कूल के जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, वो भी काफ़ी डरे रहते हैं। और सिर्फ 2 कमरे अब यहाँ पर बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर कोई यहाँ पर डरा सहमा रहता है। बच्चों के अभिभावक भी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले ऐसा हो चुका है। और जब इतनी पुरानी बिल्डिंग हो 1952 की, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में बच्चों को काफ़ी डर लगता है। पटना के एक और स्कूल की तस्वीर देखिए। ये बाकरगंज इलाके में है। हिंदी मध्य विद्यालय और उर्दू मध्य विद्यालय एक ही इमारत में चलता है। स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।